अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नयमां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जैव धर्म 16वां अध्याय। कौन सा पेज है? 295। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, पेज नंबर 16वां अध्याय दीदी ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। वैसे आप नहीं, एक मिनट, नहीं 294 पेज पे आपने यहाँ पर है 294। हाँ, यहाँ पर थे हम। यदि जीव कर्म का और सुख दुखों का अनुभव करने वाला ठहरता है तो ईश्वर क्या कर रहा है? जीव अपने कर्म से सुख भोग रहा है, अपने कर्म से दुख भोग रहा है, फिर ईश्वर की आवश्यकता कहाँ रह गई? यही प्रश्न पूर्व मीमांसा में भी है। जैसा कि हमने अपूर्व बताया कि कई कई जन्मों से जीव के कर्म इकट्ठे होते रहते हैं और इकट्ठे होकर के उनको क्या कहा जाता है? अपूर्व। पूर्व मीमांसा का जैमिनी कहते हैं, और वो इनको भोगता रहता है। तो फिर ये कह रहे हैं कि जब कर्म ही सब कुछ है तो ईश्वर की जरूरत क्या है? ये सभी के प्रश्न है। और यही बात गोवर्धन पूजा के समय में भी, नंदोत्सव के समय नंद महाराज जब गोवर्धन पूजा में बाहर बैठे थे और भगवान श्री कृष्ण मैया से बार बार कह रहे थे, मैया तो इतनी सामग्री किसके लिए बना रही है? क्या आज मेरा जन्मदिन है क्या आज मेरा जन्म नक्षत्र है क्या? तो बोले जा, मेरे पास समय नहीं है, बाहर बाबा बैठे, अपने बाबा से पूछ। तो बाबा से पूछा तो बाबा ने भी यही बात कही कि इंद्र पानी बरसाते हैं, इंद्र ये सब करते हैं। तो उन्होंने कहा कि पर्वतों पर जब बादल टकराते हैं तो पानी अपने आप बरसता है, इसमें इंद्र क्या करेगा? फिर उन्होंने कहा कि ये सब हमारे कर्म हैं, हम यदि ये सब नहीं करेंगे तो हमारी गायों को चारा कहाँ से मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि जब कर्म से ही सब कुछ मिल जाता है तब इंद्र की पूजा की जरूरत ही क्या है? ऐसी बातें वहां भी आई थी। तो यहाँ भी कह रहे हैं जब कर्म ही सब कुछ है, अनुभव करने वाला जो है, तो फिर सुख दुख कर्म से ही भोग रहा है, फिर ईश्वर की जरूरत क्या है? तो बाबा जी ने उत्तर दिया कि जीव हेतु करता है, कर्म का कारण है, और ईश्वर प्रयोजक करता है। अर्थात जीव अपने कर्मों का कर्ता होकर जिन फलों को भोगने का अधिकारी होता है तथा जिन अगले कर्मों के लिए वह उपयोगी बनता है। तो पहले ही इस चीज को समझ लें, जीव सुख दुख जो भी उसने किए, अब उसको कर्मों का अधिकार मिला। अच्छा, कोई किसी को दुख देता है, ऐसी समझ लो ना, कोई किसी को घर से निकाल देता है, तो वो यही बोलेगा ना कि मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया, यही बोलेगा ना। लेकिन वास्तव में यदि उसको ये समझ में आ जाए कि जो कुछ हो रहा है मेरे ही कर्मों का फल है, तो उसके कर्म के फल खत्म होने शुरू हो जाते हैं और ईश्वर धीरे 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 मेरे कर्मों का नाश करवा देंगे। लेकिन किसी को बहुत सुख मिल गया तो भूल जाता है कि मैं किसी के साथ गलत काम कर रहा हूँ। तो जीव समझता है कि मैंने ही ऐसे कर्म किए हैं जिससे मुझे इतना सुख मिल रहा है। तो अगले कर्मों के लिए वह, जब गीता में कहा है शरीर से कर्म और कर्म से फिर शरीर,
शरीर मिलता है, शरीर से इंसान कर्म करता है, फिर जैसे कर्म करता है फिर वैसा शरीर मिलता है। इस तरह से 84 लाख चलती है। तो अगले कर्मों के लिए, तो जिन कर्मों को वो भोगने का अधिकारी होता है वो फिर से कर्म करेगा। अगले कर्मों का, हम कहते हैं ना, एक शरीर से दूसरे शरीर का जो पुल बन रहा है, उसने अगले कर्म का पुल तैयार कर लिया। उन फलों को भोगने में तथा कार्यों को करने में ईश्वर फलदाता है। ईश्वर की मर्जी होगी तो सुख देंगे, उनकी मर्जी होगी तो दुख देंगे। कभी कभी तो इतनी कृपा होगी कि सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, कभी ऐसा होगा कि ईश्वर है कि नहीं, ऐसा हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ब्रजनाथ, मायाबद्ध जीवों की कैसी अवस्थाएं हैं। जो आप सुख दुख की बात कर रहे हो या हमें बता रहे हो कि ईश्वर प्रयोजक करता है, ईश्वर फलदाता है, तो आप इस समय में बताइए कि मायाबद्ध जीवों की कितनी प्रकार की अवस्थाएं हैं। तो बाबा जी ने कहा 5 प्रकार की, अर्थात पहली अवस्था है आच्छादित चेतन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी गौड़िया वैष्णवों को ये लाइन रटी रहती है। आच्छादित चेतन, संकुचित चेतन, मुकुलित चेतन, विकसित चेतन और पूर्ण विकसित चेतन, 5 प्रकार की जीवों की अवस्थाएं हैं। तो ब्रजनाथ बोले, अच्छा तो आच्छादित जीव, चेतन जीव कौन कौन से हैं? अब ये बताइए, आच्छादित मतलब जिनकी चेतना ढकी हुई है, जिनका प्रारब्ध अभी खुला नहीं है, जिनकी चेतना, अर्थात चेतना कहाँ है? नित्य शरीर में। हमारी जो आत्मा की जो कॉन्शियसनेस है वो ढक रही है, अभी हमारी भी सूक्ष्म शरीर से ढक रही है और हमारी स्थूल शरीर से, विशाल स्थूल शरीर से ढक रही है। तो सूक्ष्म शरीर में जो बातें उठती हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वो इंसान को मार डालता है, मार देता है इंसान को, उसी से उसको फिर शरीर मिल जाता है। वो जो अपने आप को करने वाला समझ रहा है ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसीलिए क्या कहते हैं कि तू कुछ और नहीं है। कर्म क्यों बना रहा है? तू भगवान का नित्य दास है, तो तू जो कर रहा है सेवा कर रहा है, कर्म नहीं कर रहा। तू जब भगवान की भक्ति कर रहा है तो कोई भी तेरा कर्म बनता ही नहीं, क्योंकि तू जो कुछ कर रहा है भगवान के निमित्त कर रहा है। मानो सम पर्सन इज, सुबह से उठ जाता है, सर्विस करता है, शाम को आता है और ये सोचे कि भगवान के दास दासी घर में है, मेरे ठाकुर जी हैं, उन्हीं के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं, तो कर्म का कर्ता बनेगा ही नहीं। तो आच्छादित चेतन, जिसका चेतन ढका है, तो बता रहे कौन कौन है। तो इसमें सबसे पहले वृक्ष है। वृक्ष की कॉन्शियसनेस हमेशा ढकी रहती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है नलकूबर और मणिग्रीव। ये खुल्लम खुल्ला नहा रहे थे, स्त्रियों ने तो कपड़े पहन लिए, इन दोनों ने कपड़े नहीं पहने। कुबेर के दोनों पुत्र, नारद जी ने शाप दे दिया कि तू बड़ों का सम्मान नहीं करता, तेरे अंदर इतनी भी चेतना नहीं है, जा तू वृक्ष बन जा। तो इसका प्रमाण है, ये वृक्षों की चेतना आच्छादित होती है। हम देखते हैं कि टच मी नॉट जो ट्री है, उसमें फिंगर यदि दिखा दो, तर्जनी फर्स्ट फिंगर, तो मुरझा जाता है। हम ये भी सुनते हैं काव्यों में कि जो अशोक वृक्ष है, जहाँ सीता जी बैठी थी, अशोक वृक्ष के नीचे कोई बहुत सुंदर स्त्री यदि वहां पर गार्गल कर देती है तो अशोक वृक्ष खिल जाता है। ऐसी बातें आती हैं। अशोक जैसे कि नाम से स्पष्ट, इसके नीचे बैठो तो शोक नहीं होता। तो कोई कोई वृक्षों की अपनी विशेषताएं होती हैं, लेकिन इनकी चेतना आच्छादित होती है। पर हर शाख शाख पे, पात पात पे, कोई जो पत्ती है अथवा शाखा है, सब कृष्णमयी है। वृंदावन में तटीय स्थान है, कहते हैं पहले यहाँ पे जो वृक्ष हुआ करते थे बहुत समय पहले, उनमें राधे राधे नाम लिखा होता था। तो वृक्षों में भी चेतना व्याप्त होती है। और वृक्षों की चेतना देखो, शुकदेव जी जब निकले, मैया के गर्भ से भागे चले आ रहे थे, व्यास जी पुकार रहे थे, पुत्र पुत्र पुत्र, तो उत्तर किसने दिया? वृक्षों ने। कहा कस्य पुत्रः, कौन किसका पुत्र है? मोह एव ही कारणम। ऐसी बात हो गई। ऐसा भी कहा जाता है कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जहाँ उनका समाधि मंदिर है, जब भगवान का जप कर रहे थे तो उनके जप से प्रभावित होकर वृक्षों में चेतना व्याप्त हो गई और वृक्ष भी हाँ गौरांग पुकारने लग गए। तो ये सब मैंने उदाहरण दिए। चेतना थोड़ी भी रहती है,
लेकिन वृक्षों की चेतना आच्छादित ढकी रहती है। तो वृक्ष तृण, घास, लता, क्रीपर्स और पत्थर, इनकी योनि को प्राप्त हुए जीवों को आच्छादित चेतन कहते हैं। पत्थर का उदाहरण आपके सामने अहिल्या का है ही, और अभी अभी 2 साल पहले केदारनाथ में बहुत सारे पत्थर थे, वो गिर गए, अर्थात उनका भी समय समाप्त हो गया, बाढ़ आ गई। भगवान को थोड़ी कुछ होता है, केदारनाथ तो ऐसे ही बैठे हैं, लेकिन वहां पर जो पहाड़ थे वो गिर गए। तो पहाड़ों में भी ये योनि मिलती है पहाड़ की। बहुत यदि इंसान गलत काम करता है, लंबे समय तक पत्थर बन के पड़ा रहता है। ये जीव कृष्णदास को नहीं मानते, कृष्णदास को भूलकर माया के जड़ीय गुणों में यानी तमो रजो सत्व गुण में इतने दूर तक डूब जाते हैं, इतनी दूर तक अभिनिविष्ट हो जाते हैं कि इनके चित्त धर्म का परिचय लुप्त प्राय होता है। चित्त धर्म जो है भगवान की भक्ति बिल्कुल नहीं, विश्वास नहीं करते, एकदम नास्तिक होते हैं। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो, डिस्को डांस में जाएंगे, वहां जाएंगे, और भगवान की चर्चा चली तो ऐसे हंसते जैसे पागल हंसता है कोई। उठा करके अच्छा होती है ना, 2-4 रख दो इसके ऊपर। बिल्कुल भगवान को नहीं मानते। ये कौन होता है? हम तो नहीं मानते, हमने तो सुना नहीं, हमारे घर में तो कोई नहीं मानता। अथवा जाते हम लोग गणपति में, नवरात्रि में भगवान को ढूक दे आते, कहाँ गए, क्या किया, ऐसे ये सब इनकी चेतना लुप्त प्राय होती है। केवल 6 विकारों के द्वारा इनके चित्त धर्म का नाम मत का परिचय पाया जाता है। 6 विकार काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या इनके अंदर बैठे रहते हैं। यह अवस्था जीव के, और 6 विकार ये भी हैं, जन्म, स्थिति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश। तो इनका जन्म होता है, जन्म होकर के जीवित रहते हैं, और फिर इनकी बढ़ोतरी होती है, फिर बुढ़ापा आदि परिणाम होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे शरीर घटता चला जाता है, जर्जर अवस्था होती है, जीर्ण शीर्ण, बाल पक जाते हैं, बाल सब सफेद हो जाते हैं, दांत काम नहीं करते, आंख काम नहीं करती, सब कुछ वृद्ध हो जाता है। लेकिन माया तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। लेकिन माया नहीं मिटती है, तृष्णा नहीं मिटती है। 80 वर्ष के बूढ़े से भी कह दो, जो भगवान का भजन नहीं करता, वो भी कह देगा शादी में क्या है, मैं भी कर सकता हूँ। तो बड़े बड़े ये स्थूल जगत के ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, और फिर इनका विनाश मृत्यु हो जाती है। ये 6 विकार हैं। इससे मालूम पड़ता है कि ये भी मनुष्य हैं। ये वास्तव में जीते जी कौन है? पशु। ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता, और पृथ्वी पर भार भूत है। सच्ची बात तो ये है कि इस पृथ्वी पर जो संत रह रहे हैं और भगवान के विरह के क्रंदन में उनकी पृथ्वी पर आंसू गिर रहे हैं, पृथ्वी उन्हीं से जीवित है। आप कह रहे हैं ये अवस्था जीव के पतन की चरम सीमा है। जब व्यक्ति बिल्कुल लुप्त प्राय हो जाता है तो उसका अगला जन्म वृक्ष का ही होगा। अहिल्या और यमलार्जुन और सप्तताल को पौराणिक गाथाओं पर विचार करने पर हम जो कह रहे हैं इस कथन की पुष्टि होती है। किसी विशेष प्रकार के अपराध होने पर ही वैसी गति प्राप्त होती है। कोई बहुत बड़ा अपराध हो जाता है तो ऐसी गति होती है, और कृष्ण की कृपा से फिर उस अवस्था से मुक्ति भी मिल जाती है। अहिल्या का बताया है, मैं पढ़ देती हूँ, याद रह जाएगा। सतयुग की बात है, अपने पतिदेव श्री गौतम ऋषि के अभिशाप से, क्यों, इंद्र आ गया था गौतम बनकर। गौतम ऋषि नदी में नहाने गए, इंद्र का बहुत मन था अहिल्या का भोग करने का, तो अहिल्या के पास आया। अहिल्या को लगा मेरे ही पति हैं, और जब उनके पति नहाकर आए तब उसने इंद्र को जाते देखा, तो कहा मेरा रूप धारण करके कौन आया, लेकिन मेरी पत्नी क्यों नहीं इसको पहचान सकी। तो उन्होंने कहा कि तेरी पहचान, तेरी चेतना लुप्त हो गई है, जाके तू पत्थर बन जा। तो उसको पत्थर का शरीर मिला। पति के अभिशाप को सुनकर वे बड़ी दुखी हुई और गौतम ऋषि के चरणों में गिरकर रोते रोते अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगी। पत्नी को इस प्रकार रोते देखकर बड़ी दया आई। उन्होंने अहिल्या को धीरज देते हुए कहा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम
पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेंगे। तब उनके चरणों के स्पर्श से पत्थर योनि से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इस पर अहिल्या ने कहा, देव अभी तो सतयुग चल रहा है, इसके बाद में द्वितीय युग द्वापर आएगा। तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि पहले द्वापर आता था, सतयुग, द्वापर और तीसरा फिर त्रेता आता था। लेकिन देखिए आगे क्या हुआ, और द्वापर के बीतने पर त्रेता युग आरंभ होगा। अतएव त्रेता युग आने में बड़ी देर है, मैं इतने दिनों तक कैसे कष्ट भोगूंगी, आप दया करें जिससे मेरा यथाशीघ्र उद्धार हो। गौतम ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, घबराओ नहीं, तुम्हारे लिए इस चतुर्युग में मैं सतयुग के बाद ही त्रेता युग प्रारंभ कर दूंगा। तो ये जो चतुर्युगी चल रही है, तब से क्या हो गया कि त्रेता युग पहले आने लगा और द्वापर युग बाद में आने लगा। चतुर्युगी 24वीं चतुर्युगी में भगवान श्री राम ने अवतार लिया था और 28वीं चतुर्युगी में भगवान श्री कृष्ण अभी अभी गए हैं 5050 वर्ष पहले या 60 वर्ष पहले। इसके बाद महाप्रभु जी को गए हुए भी करीब 550 वर्ष हुए। तो और तृतीय युग त्रेता के पश्चात तीसरे युग के रूप में प्रकाशित होगा। गौतम की इच्छा से वर्तमान चतुर्युग में युगों का क्रम बदल गया। सत्य के बाद यानी इस कलयुग में, ये वाले कलयुग में इस तरह से होने लगा। 24वीं चतुर्युगी से क्रम बदल गए इस वाले युग में। सत्य के बाद ही त्रेता का आगमन हुआ। श्री रामचंद्र ने त्रेता में अवतार लेकर अपने चरणों के स्पर्श से पाषाणी अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या आच्छादित चेतन रूप पाषाण शरीर से उद्धार प्राप्त कर पुनः पतिदेव के निकट चली गई। दूसरा यमराजन, ऐसे तो हमने कहानी सुना दी है, फिर भी सुन लीजिए। एक समय कुबेर जी के पुत्र नलकुबर मणिग्रीव मंदाकिनी गंगा के तट पर काम भाव से प्रेरित होकर नग्न अवस्था में स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे। संयोगवश देवर्षि नारद घूमते घामते उसी रास्ते पर पहुंचे। यहाँ पर श्रीमद् भागवत आप उठाएंगे तो ये जो 13वां 14वां अध्याय है दामोदर लीला, वहां पर भगवान ने धन की बड़ी निंदा की है कि धन में मनुष्य किस तरह से अपने विवेक को भूल जाता है। तो जो लोग जिनके अंदर धन की कामना रहती है उनके लिए वो चैप्टर पढ़ना चाहिए कि क्या भगवान ने कहा है। तो देवर्षि नारद घूमते घामते उसी रास्ते से गुजरे, परंतु नलकुबर और मणिग्रीव मतवाले और कामोन्मत्त हो रहे थे। उन्होंने देवर्षि की तनिक भी परवाह नहीं की। देवर्षि का सम्मान करना तो दूर रहा, जब स्त्रियां लज्जा और भय से कांपती हुई अपने अपने वस्त्रों को पहनकर देवर्षि नारद के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी, तब भी ये वे दोनों भाई उन पर बिगड़ने लगे। उनकी ऐसी ज्ञान शून्य अवस्था को देखकर नारद जी ने उनको कहा, जाओ वृक्ष योनि में जन्म लो। अभिशाप दिया। फलस्वरूप वे गोकुल में यमराजन वृक्ष आच्छादित चेतन के रूप में उत्पन्न हुए। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के स्पर्श से इनका उद्धार हुआ था। अब सप्तता की बात सुन लो। त्रेता युग में कपिपति बानर राज बाली को एक समय कई से बड़े मीठे मीठे 7 ताल फल मिले। वे उन्हें किसी जगह रखकर स्नान करने चले गए। सोचा अभी स्नान से लौटकर इन फलों को खाएंगे, किंतु स्नान से लौटकर देखा कि एक विषधर सांप आया और 7 फलों को डस करके चला गया। इस पर बाली को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सांप को अभिशाप दिया कि जा तू वृक्ष बन जा। शाप के प्रभाव से सर्प तुरंत ही 7 ताल वृक्षों के रूप में आच्छादित चेतन जन्म को प्राप्त हुआ। बाली के इस कार्य से सांप के पिता बड़े दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने भी बाली को शाप दिया, जो इन 7 ताल वृक्षों को एक ही बाण से बींध देगा वह बाली का वध करेगा। श्री रामचंद्र जी ने 7 ताल वृक्षों को एक बाण से बींध कर सुग्रीव को विश्वास दिलाया था कि वे बाली का वध करने में समर्थ हैं। कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी जीवों का उद्धार करने के लिए दक्षिण भारत में भ्रमण करते समय 7 ताल वृक्ष को देखकर प्रेम से गदगद हो गए और उनके आलिंगन करने के साथ साथ वे वृक्ष अंतर्धान हो गए। जैसे महाप्रभु जी ने 7 ताल वृक्षों का, क्योंकि भगवान ने पहले से उनको बींध डाला था।
श्रीमन महाप्रभु जी का स्पर्श पाते ही आच्छादित चेतन जन्म से मुक्त हो गए। इस आश्चर्यजनक लीला को देखकर वहां के आदिवासियों ने चैतन्य महाप्रभु को संक्षिप्त साक्षात श्री रामचंद्र माना था। श्री चैतन्य चरितामृत में इसका इस प्रकार वर्णन है। सप्तपाली वृक्ष देख कानन भीतर, अति वृद्ध अति स्थूल अति उच्चतर, सप्तताल देखी प्रभु आलिंगन कैल, सशरीरे सप्तताल अंतर्धान हैल, शून्य स्थल देख लोके हैल चमत्कार, लोके कई सन्यासी राम अवतार, सशरीरे ताल गैल श्री वैकुंठ धाम, ऐसे शक्तिकार है बिना एक राम। तो ये जो शक्ति है बिना एक राम के हो नहीं सकती है। तो इस तरह से तीनों कहानियां बताई गई और बताया गया कि वृक्ष की जो योनियां है आच्छादित चेतन है। कभी कभी वृक्षों के पास बैठने का मौका मिले भाई तो महामंत्र जप लिया करो, हो सकता है उन वृक्षों का उस नाम को सुनकर उद्धार हो जाए। कभी जाते जाते मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग जाते हैं जोर जोर से हरि नाम ले लिया करो। जैसे महाप्रभु जी ने सांप शेर आदि का उद्धार किया झारखंड जाते समय, उस समय हो सकता है आपके नाम से उनका उद्धार हो जाए। तो ये आच्छादित चेतन की बात समाप्त हुई। अब है संकुचित चेतन कौन है, सेकंड स्टेज। ये सबसे गई बीती स्टेज है जीव की। अब सेकंड स्टेज आई संकुचित चेतन। तो संकुचित चेतन आ गया पशु पक्षी सर्प मछली जल जंतु कीट पतंग, क्योंकि इनकी चेतना कैसी है संकुचित। तो पशु पक्षियों को मालूम भी नहीं होता कौन हमारी माँ है, कौन पिता है, कौन भाई है। शुरू में तो गैया इत्यादि ये सब बछड़े अपनी माँ को पहचानते हैं, बाद में सब एक जैसे ही हो जाता है। बंदर को भी नहीं पता होता, प्रारंभ में स्थिति में रहते हैं, बाद में झुंड बन जाता है, इनको मालूम नहीं पड़ता बड़े हो जाने पर। तो इसलिए इनका काम भी किसी के साथ भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि अपने परिवार के साथ होगा। इनका चेतन बड़ा संकुचित होता है। इसे सब सारे पशु पक्षी और मछली की आदत है। ये संकुचित चेतन है। आच्छादित चेतन की चेतना का परिचय प्राय लुप्त होता है। लुप्त मतलब बिल्कुल लॉस्ट होता है, परंतु संकुचित चेतन की चेतनता कुछ अंशों में अनुभूत होती है। आहार भोजन नींद भय इच्छा अनुसार आना जाना, अपना अधिकार जानकर दूसरों से लड़ाई झगड़ा करना, अन्याय देखकर क्रोध करना, यह सब संकुचित चेतन में पाया जाता है। अन्याय देखकर क्रोधित होना, ऐसे बहुत उदाहरण आते हैं। जैसे कि कुत्ते हैं, कुत्ते को यदि उनके मालिक को कोई कुछ कह दिया जाए तो कुत्ता खदेड़ डालता है, मार डालता है। हमने देखा भगवान श्री राम ने रीछ बानर जितने भी थे अन्याय देखकर उन्होंने रावण की हालत खराब कर दी थी। हनुमान जी तो रावण के सामने जम गए थे, तेरी हिम्मत हो तो बोल, मुझे घूसा मार के दिखा। तो रावण बोले कि तू मेरा घूसा सहन नहीं कर पाएगा। तो हनुमान जी ने कहा कि चलो दोनों में शर्त हो जाए। हनुमान जी ने ऐसा घूसा मारा रावण को कि उसका पूरा की पूरा हिल गया। तब रावण बोले अतुलित बलधामा। हनुमान जी तो बड़े अतुलनीय बलधाम है, बल्कि धाम है पूरा की पूरा, एक धाम है हनुमान जी में। तो इस प्रकार से भगवान के भक्तों में, तो इसमें बताया कि अन्याय के खिलाफ इनके अंदर चेतनता होती है और लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। यह सब संकुचित चेतन में पाया जाता है। इनमें केवल परलोक का ज्ञान नहीं होता, बानरों की दुष्ट बुद्धि में कुछ हद तक विज्ञान विचार भी देखा जाता है। चिंपैंजी वगैरह ऐसे बामन है, बड़े एक्सपर्ट होते हैं अपना सामान लेने के लिए। वृंदावन में चले जाओ सेवा कुंज में, तुम्हारे चश्मे को छोड़ेंगे नहीं, उनको पता है चश्मा बहुत जरूरी है। हाथ में मोबाइल होगा तो उसको भी लेके भाग जाएंगे। खाना पीना बस इत्यादि सब चोरी कर लेते हैं। तो यह सब संकुचित चेतन में पाया जाता है। तो दुष्ट बुद्धि में कुछ हद तक विज्ञान विचार भी देखा जाता है। पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा ये विषयों की भावना रखते हैं। स्पेशली वानर से जो है वो लंगूर थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं, और लंगूर में जो चिंपांजी होते हैं वो तो मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं। मदारी बानरों से कैसे भी नाच नचा लेता है। बानर की बात सुन करके मदारी दुल्हन भी लेकर के आ जाता है, बानर की मदारी की बात सुनकर, और दुल्हन को घर से भी निकाल देता है। बाप से भी झगड़ा कर लेता है दुल्हन के लिए। तो मदारी जिस तरह से हास्य परिहास में बंदर को जैसे नचाता है, बंदर सब समझ लेता है।
इसी प्रकार से बंदरों को नहलाना धुलाना, उनसे कह दो कि पट्टा ला दो, तौलिया ला दो, बंदर ला करके दे देंगे। इनको मनुष्य की भी पहचान होती है, ये थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं। दिन में विचार देखा जाता है, पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये इन विषयों की भावना करते हैं। कृतज्ञता आदि गुणबिन में देखे जाते हैं। ऑब्लिगेशन, ये अपने मालिक के लिए अपनी जान भी दे देंगे, ये भी पशुओं में देखा जाता है। किसी किसी जानवर में द्रव्य गुण संबंधी ज्ञान भी अच्छा होता है। द्रव्य कोई पदार्थ है, उसका भी ये लोग ज्ञान कर लेते हैं। तो परंतु इतना होने पर भी इनमें ईश्वर जिज्ञासा की प्रवृत्ति नहीं होती। ईश्वर क्या है, काफी कुछ संसार। अभी आप देखो, हाथी जानता है कि यहाँ पे पैसा मिलेगा, हाथी जानता है कि यहाँ पर केला है, और द्रव्य गुण सूंघ कर, डिस्टर्ब मत करो प्लीज। कौन है ये? किनका नाम है इनके आगे? नाम तो बोलो, क्या है? क्यों नहीं बोलना चाहते आप लोग? नाम आ रहा है। हाँ, नाम आया, दैविक नाम आया, उन्होंने अब बंद कर दिया दैविक। प्लीज थोड़ा सा। हाँ, तो इतना होने पर भी उनमें ईश्वर जिज्ञासा की प्रवृत्ति नहीं होती। जानवरों में ईश्वर जिज्ञासा, अतः इनका चेतन धर्म संकुचित होता है। भरत महाराज को मृग शरीर की प्राप्ति होने पर भी उनमें भगवत नाम का ज्ञान था। तो पूर्व जन्मों में जिसने भगवान की स्तुति स्तवन किया होता है, उसको यदि किसी शापवश अपराधवश ऐसे जन्म मिल जाए तो भगवान का जो भजन किया हुआ है वो मिटता नहीं, कभी भी नहीं मिटता, चाहे किसी भी योनि में चले जाओ। भगवान का भजन। इसी प्रकार से गजराज जो गजेंद्र था, उसने पहले जीवन में स्तुतियां की थी जब वो राजा के रूप में था, वो स्तुतियां उसको याद रह गई, इसलिए गजेंद्र मोक्ष। आज भी लोग, शरीर पर बीमारी आ जाती है, कुछ आ जाती है, कोई सांसारिक बाधा आ जाती है, तो लोग गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। तो स्थूल विशेष में ऐसा देखा जाता है, यह साधारण विधि नहीं है। फिर से सुन लीजिए, भरत महाराज को मृग शरीर की प्राप्ति होने पर भी उनमें भगवान नाम का ज्ञान था। शास्त्रों में ऐसा जाना जाता है, किंतु वह साधारण विधि नहीं है। कोई में, हर किसी को ऐसा नहीं होता, कोई में ऐसा होता है जिसने भगवान का भजन किया होता है। भरत और नृगराज यानी गिरगिट को उनके अपराध के लिए पशु योनि में जन्म लेना पड़ा था। राजा नृग, पहले भी मैंने बताया था, उनकी गैया भूल से उन्होंने दान दे दी, लेकिन फिर से वो गैया ग्रुप में आके मिल गई, तो भरत जी को लगा मैंने इसको दान नहीं दिया, तो दूसरे ब्राह्मण को दे दी। इसी कारण उनको अभिशाप मिला और वो गिरगिट योनि में आ गए, राजा नृग। तो पशु योनि में जन्म लेना पड़ा। भगवान की कृपा से अपराध क्षय हुआ, इनकी सद्गति हुई। तो हमने आच्छादित चेतन पढ़ा, संकुचित चेतन पढ़ा। अब मुकुलित चेतन कौन कौन से हैं? तो बाबा जी कह रहे हैं मनुष्य शरीर में, अब ये मनुष्य शरीर आ गया। मनुष्य शरीर में जो बद्ध जीव है उनकी 3 अवस्थाएं हैं। ये अवस्थाएं हैं मुकुलित चेतन, विकसित चेतन और पूर्ण विकसित चेतन। मानव जाति की साधारणतः मानव जाति को 5 भागों में बांटा जाता है। नीति रहित, जिसको कुछ भी नहीं आता, ढोर एकदम। निरीश्वर, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते। नैतिक मानव, नीति को जानने वाले, ईश्वर को नहीं मानेंगे परंतु ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं। इसमें पारसी, ईरानी, ये लोग बहुत आते हैं। दे बिलीव इन ह्यूमैनिटी। जितनी ह्यूमैनिटी इनके अंदर होती है ना, प्लीज रिगार्ड अदर्स, डोंट हर्ट एनी पर्सन, ये थोड़ा सा इनमें मानवता देखी जाती है, लेकिन भगवान के नाम पर 0 है। शेषवर नैतिक मानव तो 3 हो गए, नीति को लेकर के 3 हो गए, ध्यान रहे। एक तो वो है जिनमें नीति ही नहीं है, एक वो है जिनके अंदर नीति है लेकिन भगवान को नहीं मानते, एक वो है जो नीति और ईश्वर दोनों में बैलेंस करके चलते हैं। चौथे है साधन भक्त और 5वें है भाव भक्त। जो मनुष्य जाने या अनजाने में निरीश्वर हैं, वे या तो नीति शून्य होते हैं अथवा निरीश्वर नैतिक। नीति के साथ थोड़ा सा ईश्वर विश्वास युक्त होने पर मनुष्य शेषवर नैतिक कहलाता है। शास्त्र विधि के अनुसार साधन भक्ति में रुचि उत्पन्न होने पर उन्हें साधन भक्त कहा जाता है। तो साधन भक्ति में इनकी रुचि हो जाती है, निष्ठा हो जाती है,
आसक्ति हो जाती है, बड़े ढंग से भजन करते हैं। उपदेशामृत क्लास में हमने सुना, इनमें श्रवण दशा आ जाती है, वरण दशा आ जाती है, आपन दशा आ जाती है, 5 दशाएं आ जाती है, कीर्तन करने लग जाते हैं। संपत्ति दशा अंत में, फिर वस्तु सिद्धि हो जाती है। तो इस तरह से साधन भक्त बहुत ऊंची अवस्था में पहुंच जाते हैं और ईश्वर के प्रति थोड़ा सा प्रेम उत्पन्न होने पर मानव को भाव भक्त कहते हैं। मीराबाई ने भी अपनी भक्ति में क्या मांगा था? भाव भक्ति की जागीर दीजो। भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, आई वॉन्ट, मैंने आपका भजन किया है तो मुझे भजन में क्या चाहिए? मुझे जागीर चाहिए, एम्पायर। किसका? भावों का। भावों में डूबी रहूं। जब तक भाव नहीं आएगा तो अपने आप को वो इंसान भूलेगा नहीं। और भाव में जब सुध बुध खो जाती है, तन मन की सुध, इतना प्रेम में बैठ गए, लीलाएं आ गई गोवर्धन में, बस ध्यान किया दान घाटी का। अरे वृंदा के साथ क्या हो रहा है? वृंदा के साथ क्या हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं राधा जी से कि ये जो उपवन है वो मेरा है। तो राधा जी कह रही है तुम्हारा उपवन कहाँ से हो गया? क्या तुमने कभी एक पेड़ का पत्ता भी यहाँ पर लगाया है? तो भगवान कह रहे हैं कि ये पूरा की पूरा जो उपवन मेरा है। तो उन्होंने कहा कि जो उपवन वृंदा देवी का है। तो वृंदा देवी बोली, राधा जी ने वृंदा देवी को बुलाया कि वृंदा, क्या ये कृष्ण तुम्हारे पति हैं? तो वृंदा बोली कि हम क्यों इस काली से शादी करेंगे। और इस तरह से भक्त दर्शन करके लीलाओं का हंसने लगते हैं। राधा कृष्ण की लीला उनके मन में उदित होने लगती है। भजन करते 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 भाव भक्ति आ जाती है। नीति शून्य और निरीश्वर नैतिक दोनों प्रकार के मानव हैं तो मानव, लेकिन इनकी चेतना, जैसे मुकुल किसको कहते हैं? जैसे फूल तो खिला लेकिन अधिक खिला है, अभी प्रारंभिक अवस्था में है। मुकुल है यानी अभी कली के रूप में है, बड के रूप में है। ये मुकुल चेतन अवस्था है। ऐश्वर्य नैतिक और साधन भक्त यानी ईश्वर में भी विश्वास है, नीति में भी विश्वास है, और वो साधन भक्त कहलाते हैं। ये इनकी अवस्था अब थोड़ी, जो बड है, फूल जो है थोड़ा खिल गया, इनकी चेतना अवस्था थोड़ी और जागृत हो गई। और जो भाव भक्त हैं उनको ही पूर्ण विकसित चेतन कहा जाएगा, जैसे कि गुरुदेव इत्यादि। इनकी चेतना अवस्था वैसी विकसित है। ये किसी भी प्राय करके कोई भी इनको, कोई जब गुरुदेव घर से निकले होंगे तो कितने लोगों ने कहा होगा, अरे लड़कियों का तो ख्याल रख, तेरे घर में लड़कियां हैं, इनकी तरफ भी तो ध्यान दे, कैसे तू घर छोड़ के जा रहा है, तेरी पत्नी भी है, पिता है। सुना क्या? भगवान के भजन के आगे कौन क्या है? तो पूर्ण विकसित चेतन अवस्था, उच्च अवस्था, भाव की भी उच्च अवस्था। गुरुदेव पीछे मुड़ के नहीं देखे, कहते हैं जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ देता है, अनन्या चिंतन तो मां, ये अनन्य सिद्ध देह में, तो ये कौन छोड़ सकता है? जिसको अपनी सिद्ध देह की अनुभूति हो गई है, चिन्मय शरीर की अनुभूति हो गई है, अपने दर्शन हो चुके हैं, मैं कौन हूं। फिर वो कहता मैं किसको लेकर के आया, क्या था मेरा? ये सारा संसार भगवान का है, मेरा नहीं। भाव भक्तों के लिए कितने दिनों तक मायाबद्ध रहना संभव है? अच्छा, भाव भक्ति कब आएगी? कब तक माया से बंधे रहेंगे? तो उन्होंने कहा इस प्रश्न का उत्तर 7वें श्लोक की व्याख्या में दूंगा। आज रात अधिक हो गई है, इसका मतलब 16वां अध्याय समाप्त हो गया। भक्ति विनोद सच्चिदानंद ठाकुर की जय। और मेरी ये इच्छा है कि जितने भी प्रश्न किए हैं ब्रजनाथ ने, तो बाबा जी ने जो उत्तर दिए हैं, तो मैं ब्रजनाथ का रोल करूंगी और आप सब बाबा जी का रोल करेंगे अगली क्लास में। आर यू रेडी फॉर दिस? यू वांट दैट? से यस और नो? यस दीदी। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक क्लास में ऐसा कुछ कर लेंगे। अभी हम 17वां अध्याय पढ़ेंगे मायाबद्ध जीव के बाद। अब हमारा मुक्त जीवों के विषय में चिंतन होगा। तो नेक्स्ट प्रमेय है माया से मुक्त जीव कैसे होते हैं। मायाबद्ध जीव तो हमने देख लिए। ब्रजनाथ की दादी ने इधर शादी की तैयारियां चल रही थी,
सारी व्यवस्था पूरी कर ली। रात में ब्रजनाथ को उन्होंने सारी बातें बताई कि घर में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। ब्रजनाथ ने उस दिन कुछ भी उत्तर नहीं दिया, खा पी कर लेट गए। और शुद्ध जीव, ध्यान दीजिए शब्दों पर, शुद्ध जीव की अवस्था के संबंध में बड़ी रात तक चिंतन करते रहे कि मेरी शुद्ध अवस्था कैसी होगी। उधर उनकी वृद्धा दादी इस बात की चिंता में मग्न हो रही थी कि ब्रजनाथ को विवाह के लिए कैसे तैयार किया जाए। उसी समय ब्रजनाथ के मौसेरे माता बेड़ी माधव आ गए। जिस लड़की के साथ विवाह की बातचीत चल रही है वह बेड़ी माधव की बुआ की बहन है, फुफेरी बहन है। यानी फुफेरी मतलब फूफा जी की बहन है। विजय विद्यारत्न ने कन्या का संबंध पक्का करने के लिए उनको भेजा है। बेड़ी माधव ने कहा, दादी आखिर बात क्या है? ब्रज भैया के विवाह में देर क्यों हो रही है, कर रही हो? दादी ने कुछ दुखी होकर कहा, बेटा तू बड़ा समझदार लड़का है, जरा ब्रजनाथ को समझा बुझा कर विवाह के लिए राजी कर ले। मैं जितना भी समझाती हूँ वह बात ही नहीं सुनता। बेड़ी माधव का ठिगने कद के थे, गर्दन छोटी थी, रंग काला था और मिचमिची सी आंखें थी। उनके स्वरूप को प्रकट कर देते हैं कि वो कैसा होगा। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं। तो शक्ल पे भी बहुत कुछ लिखा होता है भाई। जो आर्किटेक्ट है शक्ल के, किसको कैसी शक्ल मिलेगी, कैसी वाणी मिलेगी, ये सब तो भैया ब्रह्मा जी के हाथ में है। इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसका जैसा फीडअप होगा लास्ट जन्म में उसको ही मिल जाएगा। जनक जी होंगे वो तो विधेय हैं, उनको तो शरीर की सुध भी नहीं है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। अष्टावक्र भी होते हैं। त्रिवक्रा कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी और अष्टावक्र तो 8 जगह से टेढ़े थे। जनक, अखबार नीचे रखना, जनक जी की सभा में पहुंचे तो वहां पर जनक जी की सभा बैठी थी। तो वहां पर जाकर जैसे पहुंचे लोग हंसने लग गए। तो अष्टावक्र ने कहा, महाराज जनक, क्या आपने चमारों की सभा बुलाई है क्या? अर्थात चर्म को देखने वाले ऐसे लोगों को बुलाया है क्या? अब 8 जगह से टेढ़े तो महामूर्ख लोग तो हंसेंगे। कुब्जा भी 3 जगह से टेढ़ी थी। तो ये जो शरीर देते हैं ये भगवान देते हैं, ब्रह्मा जी। कौन कितना सुंदर, ये बाहरी जो शरीर का है इसमें भी अपनी कुछ चलती। देखो ना हमारा चलता किधर है, कहीं कुछ नहीं चलता। ये सब ईश्वर की ही देन है। किसको क्या देंगे क्या नहीं देंगे। बचपन से छोटा बच्चा बड़ा पैदा हो जाता है, हो गया, कोई गूंगा निकला, कोई बहरा निकला, कोई अंधा निकला, कैसे कैसे निकले और ना जाने किसको क्या क्या रोग। ये सब कर्मों के परिणाम है। और समझो आज हमारा जन्म हो गया, भगवान की कृपा है, कुछ तो भजन कर लेंगे। जन्म ही नहीं हुआ होता तो जाने कहाँ पड़े रहते। कम से कम ऐसे समय में तो आ गए कि रात दिन पूज्यपाद बावन गोसाई महाराज, पूज्यपाद नारायण गोसाई महाराज के नाम तो सुन रहे, भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज, दयित महाराज, कितने लोगों के हम नाम सुन रहे हैं और अपने आप को धन्य कर रहे हैं। इस समय भी जन्म नहीं हुआ होता तो क्या होता। अच्छा, अथचा और भी किसी भी बात में नहीं है, वे सभी बातों में है। अर्थात किसी भी बात में नहीं है, कुछ नहीं जानते। वृद्धा की बात सुनकर वे जरा माथे पर बल देते हुए बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारी आज्ञा भर की देर है। बेड़ी माधव क्या नहीं कर सकता, तुम तो मुझे खूब जानती हो। लहरों को गिन गिन कर ऐसा वसूल करता हूँ, लहरों को गिन गिन कर पैसा वसूल करता हूँ। अच्छी बात है, मैं एक बार ब्रजनाथ से बातचीत करके तो देखूं। किंतु दादी, कार्य हो जाने पर मुझे भरपेट पूरी कचौड़ी खिलाओगी ना? दादी बोली, ब्रजनाथ तो खा पी कर सो गया है। अच्छी बात है, मैं कल सवेरे आकर सब कुछ ठीक कर लूंगा। ऐसा कहकर बेड़ी माधव घर चले गए। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही हाथ में एक लोटा लेकर वे वहां आए। ब्रजनाथ शौच आदि से निपट गए, बाहर चंडी मंडप पर बैठे थे। उन्होंने बेड़ी माधव को देखा, कहा, भाई आज इतने सवेरे कैसे? बेड़ी माधव ने कहा, दादा तुमने तो अनेक दिनों तक न्याय शास्त्र पढ़ा और पढ़ाया। तुम पंडित हरिनाथ चूड़ामणि के पुत्र हो, तुम्हारा नाम देश भर में विख्यात हो गया है। घर में तुम ही एकमात्र पुरुष हो। यदि संतान वंश ना चले तो तुम्हारे इतने बड़े घर की रक्षा कौन करेगा? भाई हम लोगों का अनुरोध है,
तुम विवाह कर लो। बैजनाथ बोले, भाई मुझे बेकारी मत जलाओ। आजकल मैं श्री गौर सुंदर के भक्तों का आश्रय ग्रहण कर रहा हूँ। मुझे संसार करने की इच्छा नहीं है। मायापुर में वैष्णवों के निकट बैठकर बड़ी शांति मिलती है। मुझे संसार अच्छा नहीं लगता। मैं या तो संन्यास लूंगा अथवा वैष्णवों के चरणों का आश्रय लेकर जीवित रहूंगा। तुम्हें अपना मित्र जानकर मैंने अपने हृदय की सारी बातें बता दी। तुम इस बात को कहीं प्रकाश मत करना। बेड़ी माधव ने मनी मन सोचा कि इन्हें सीधे रास्ते में नहीं पाया जाएगा, इनके साथ एक चाल चलनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर चालाकी से अपने मन के भावों को दबाकर वे बोले, मैं तुम्हारे प्रत्येक कार्य में मैं तुम्हें सदा सी हेल्प करता रहा हूँ। जब तुम संस्कृत पाठशाला में पढ़ते थे, अपना दिखा रहे कि मैं तुम्हारा कितना बड़ा वेल विशर हूँ। सबसे पहले उनको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। मैं तुम्हारी पुस्तकों को वहन करता था, मैं खुद कैरी करता था और पाठशाला ले जाया करता था। अब जब तुम संन्यास लोगे तो मैं तुम्हारा दंड कमल वहन करूंगा। देखो कितनी इंटीमेसी दिखाई। तुम संन्यास लेना, तुम्हारा दंड कमंडल मैं लेके चलूंगा। धूर्त लोगों की दो जीभ होती हैं। एक से तो वे एक प्रकार की बात करते हैं और दूसरी से अन्य प्रकार की बातें करते हैं। उनके हृदय की बातों का पता लगाना बड़ा कठिन होता है। मुख में राम, बगल में छुरी। बेड़ी माधव की मीठी बातों को सुनकर बैजनाथ ने कहा, भाई मैंने तुम्हें सदैव अपना परम बंधु समझा है। स्त्री होने के नाते दादी गंभीर विषयों में प्रवेश नहीं कर पाती। किसी लड़की को मेरे गले में बांधकर मुझे संसार समुद्र में डुबो देने के लिए वे बड़ी लालायित हो रही हैं। तुम यदि समझा बुझा कर उन्हें इस कार्य से रोको तो मैं तुम्हारा चिर ऋणी रहूंगा। बेड़ी माधव ने कहा, शर्मा राम के रहते रहते कोई भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। दादा भाई एक बात जरा खुलकर बतलाओ, तो इसके बाद देखो तो मैं क्या करता हूँ। मैं पूछता हूँ, संसार के प्रति तुम्हारी घृणा क्यों हो रही है? किसके परामर्श से तुम्हें इस प्रकार की विरक्ति का भाव पैदा हो रहा है? ब्रजनाथ ने अपने वैराग्य की सारी घटना बेड़ू माधव को सुनाई और यह भी बतला दिया कि मायापुर में एक बड़े बूढ़े और अनुभवी बाबा जी हैं। उनका नाम रघुनाथ दास बाबा जी है। वे ही मेरे उपदेशक हैं। प्रतिदिन संध्या के बाद मैं उनके चरणों में उपस्थित होकर संसार की ज्वाला से शांति प्राप्त करता हूँ। वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। दुष्ट बेड़ी माधव ने मनी मन सोचा, हाँ ब्रज दादा की दुर्बलता कहाँ पर है, ब्रजनाथ कहाँ पर कमजोर पड़ रहा है। अब समझा। अब छल बल और कौशल से इन्हें सीधे रास्ते पर लाना है। और सामने कहा, दादा अभी घर जा रहा हूँ, कोई चिंता नहीं, मैं चुपके चुपके दादी का मन बदल दूंगा। यहाँ से आज विश्राम लेते हैं, कल पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज्ञा करें। हरे कृष्ण दीदी, प्रार्थना है। हाँ आज्ञा प्रार्थना। हाँ। जैसे आपने शुरू में कहा ना कि अगर हमें ये एहसास होता है, हम इस चीज को समझें कि हमारे संग जो बुरा हो रहा है वो हमारे ही किसी न किसी कर्म का नतीजा है, तो उसमें से हमारे बुरे कर्म भी धीरे धीरे कटते हैं। राइट। तो इस बात को अगर हम अपने मन में अच्छी तरह बैठा लें तो हमारे लिए जो प्रारब्ध है, पता नहीं कितने कितने लाखों जन्मों के हमने जो उल्टे सीधे कर्म किए वो कट जाते हैं दीदी। बिल्कुल कट जाते हैं अगर ये भावना सच, ये ऐसा हम सोचे तो। अच्छा। सन्मुख होए जीव मोय जवहि जन्म कोटि अघनासो तवहि। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन से सब मिट जाता है, सब। भक्तों को तो छू ही नहीं सकते। जो रह गए हैं थोड़े बहुत, उनको ठीक है, अपने प्रारब्ध कट रहे करते खुश होना चाहिए कि चलो भगवान ने मुझे इतना तो लायक समझा कि इसको काट दो, अब इसको शुद्ध बना दो, मेरे धाम में आ जाएगा। ठीक है दीदी। हाँ। और कोई?
सब शांत हैं आज। तो कल कल का मैं दिन ये रखूं या अगले हफ्ते रखूं, बताओ, टेकअप करने का। जो कुछ पढ़ा उसका टेकअप कल। आज क्या वार है? आज बुधवार है ना, कल गुरुवार है। हाँ बोलो, ये कल इसको कंटिन्यू करूं या कल ही जीव तत्व के विषय में पूछूं? बद्ध जीव की अवस्थाएं। एक जन तो बोलो कोई, कल ही पूछूं या अगले हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा दीदी, मेरे हिसाब से आप कल ही पूछ लो। वैसे आता जाता कुछ नहीं है, पर ये कि इसी में अपने आप को तोल भी सकेंगे कि हमें कितना समझ में आ रहा है। हाँ जी ठीक है। हरे कृष्णा। मैं सबकी तरफ से बोल रही हूँ, मुझे मालूम नहीं औरों की क्या राय है। हाँ, औरों को दीदी आप कर लेना दीदी। हाँ है दीदी, कल से ही। हाँ जी कृष्णा। हाँ जी दीदी, कल ही। अच्छा, तो कौन से लेसन में से? इसी में से 16वें वाले में से। ठीक है दीदी। तो मैं शुरू से चलूंगी, तो अपने पढ़ के बैठना। देखते किसको। तुम लोगों का वो तो बहुत अच्छा गया, शंकर भाष वाला तो बेस्ट गया, एक्सीलेंट। इसके 3-4 लोगों के फोन आए कि वो लोग ये क्लास सुन रहे हैं और उनको शंकर मत बहुत क्लियर हो रहा है। तो ये माया बद्ध जीव तत्व भी क्लियर हो जाएगा, फिर माया मुक्त जीवों पर चलेंगे। तो आज कोई प्रश्न नहीं ना? हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ, दीदी कल हाँ। अद्वैताचार्य जी कल वो व्रत भी रखना है। हाँ, व्रत तो रखते हैं और एकादशी वाला खाते। विष्णु तत्व है ना, अद्वैताचार्य बड़ी कृपा करते हैं। कल भी करना है। इस महीने में 4-5 व्रत रहते हैं। अद्वैत सप्तमी रहेगी कल, फिर एकादशी आ जाएगी, फिर नित्यानंद त्रयोदशी आ जाएगी, फिर एकादशी आएगी, फिर शिव चतुर्दशी आ जाएगी। फल खाओ, दूध पियो, शिकंजी पियो। दीदी जीव तत्व दीदी चावल वगैरह नहीं खा सकते? नहीं, एकादशी का खाना है। अच्छा ठीक है। एकादशी का खाना। अद्वैताचार्य बड़े दयालु, बड़ी जल्दी भक्ति बढ़ जाएगी आपकी। हाँ 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 दीदी। हाँ बोलो। जी मैं दीदी ये पूछ रही थी कि जीव तत्व के ऊपर तो 2 लेसन है ना, इसमें 15 और 16। मैं 16वें में पूछूंगी। तो आप सिर्फ 16? हाँ ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, क्लियर है। एकदम परफेक्ट हो करके आ जाओ और फिर धीरे धीरे प्रचार करना शुरू करो। पहले 1 से कहो, 2 से कहो, पड़ोसन से कहो, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, आपसे प्यार करते हैं, उनसे कहो। फिर धीरे धीरे आप ही प्रचारक बन जाओगे बहुत बड़े। नारायण गोसाई महाराज के यहाँ पर स्त्री और पुरुष इतने सारे प्रचारक होने चाहिए कि कहीं भी कथा हो तो बस कोई कमी नहीं हो, हर विषय पे धड़ाधड़ जरूर ऐसा हो जाएगा। और कोई प्रश्न? आज धर्मेश जी नहीं है? नहीं है शायद, उनके प्रश्न बहुत रहते हैं। रूबी गोस्वामी भी नहीं है। प्रश्न करने वाले आज कोई नहीं है। शालू भी नहीं है। ठीक है, फिर बंद कर लूं। वांशा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो चंद्रिका, राधिका, संध्या, सुधा, जिन्होंने